तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आई होप हमारी वीडियो आप तक पसंद आ रही है, और पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड नंबर 15 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था किस तरीके से एलोना चर्च की तरफ, लाइट चर्च की तरफ चली गई होती है। वहाँ पर उसे जैस्मिन मिलती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त हो गया था। और जैस्मिन उसे देख लेती है कि उसके कान है, यानी कि उसे पता चल जाता है कि ये एक डीमन है। अभी कहानी आती प्रेजेंट में, हमें डीमन के बारे में बताया जाता है कि जो डिमोनिक बीस्ट होते हैं उनमें से हाई क्लास डीमन को पहचानने के लिए उनकी ब्लड लाइन और इंटेलिजेंस से पहचाना जाता है। डिमोनिक बीस्ट कितना ज्यादा सेवेज होता है उस हिसाब से उसे रेटिंग दी जाती है। लेकिन जितने भी डिमोनिक बीस्ट होते हैं जो कि सेवेज होते हैं उनमें इंटेलिजेंस की काफी ज्यादा कमी होने के कारण जब तक वह लोग ह्यूमंस पर अटैक नहीं करते हैं तब तक ह्यूमंस की तरफ से उन्हें दुश्मनों के तौर पर नहीं देखा जाता। लेकिन जो सेवेज बीस्ट होते हैं वो बिना कुछ समझे ही अटैक करते हैं। और मिड लेवल डिमोनिक बीस्ट, लो लेवल डिमोनिक बीस्ट और हाई लेवल डिमोनिक बीस्ट से उन्हें कैटेगराइज किया जाता है। और जो हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट होते हैं वह सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। वह काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर टाइप की स्ट्रेंथ होती है और मिस्टीरियस पावर होती है जिनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और तो और उनके पास नेचुरली एक एबिलिटी होती है उनकी इंटेलिजेंस के कारण कि वह लोग लो क्लास मतलब लो बीस्ट होते हैं ना, जिनकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा कम होती है, सेवेज बीस्ट मान लो, वह उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और स्कारलेट आई ब्लैक कैट जो क्लैन है वह हाई क्लास डिमंस में आता है। उनके पास डिस्ट्रक्टिव पावर्स है और उनका मैजिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है और ह्यूमन फॉर्म में भी वह ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन उनकी कुछ फिजिकल कंडीशन के कारण वह पूरी तरीके से ह्यूमंस पर नहीं ट्रांसफर होते, उनके कान और पूंछ दिखा करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हैं। एलेग्रा की जो ह्यूमन फॉर्म है इतनी ज़्यादा परफेक्ट है कि उसको देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि यह एक डीमन क्वीन है। और ये एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट। और वो एलेग्रा को घूरे ही जा रहा है, घूरे ही जा रहा है। अगर कर किसने इस दुनिया में इस बात को इमेजिन किया होगा कि जो जो बंदा डीमंस बीस्ट को कमांड करता है वह आज मेरी मेड है। मैंने एलेग्रा के साथ मिलकर कुछ बातचीत कर ली है, उसको डिस्कशन की है, उसके बाद वह मेरी परफेक्ट मेड बन गई है। लेकिन बस एक चीज़ की इसमें कमी है कि इसे खाना बनाना नहीं आता और किचन इसकी स्किल्स में ये तो बिल्कुल बेकार है, बेकार। मुझे यह बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर ये एलेग्रा मेरी मेड पूरी लाइफ भर बन के रह जाए तो। आखिरकार इरादे क्या है तुम्हार। तभी एलेग्रा ये सब देख लेती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और इसे लगती है आखिरकार तो इतनी समय से अपनी इन बेकार से डिस्गस्टिंग आज से मुझे क्यों घूरने में लगे हो। आखिरकार अब तुम्हारे दिमाग में किस तरह के बेकार ख्याल चल रहे हैं। और तभी सोचती है वो सरप्राइज होता है जब सुनता है तो। और उससे पूछ लगता है, मैं बस इस बारे में सोचने में लगा हुआ था कि सभी के सब जो डीमन बीस्ट है क्या वो सच में ह्यूमंस के या फिर ह्यूमैनिटी के दुश्मन है। ये बात सुनकर एलेक्ट्रा सरप्राइज होती है। तभी जिया उससे कहने लगता है आखिरकार जो ह्यूमंस और डीमन बीस्ट एक साथ हार्मोनी के साथ कोएग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद एलेक्ट्रा कभी भड़क पड़ती है और उससे कहने लगती है एंशियंट टाइम से ह्यूमंस एंड डीमंस एक दूसरे के आर्क एनिमीज रहे हैं, क्या तुम सच में चेंजेस चाहते हो। तभी जिया उससे कहने लगता है लेकिन जरा हमें तो देखो, हम तो कितनी आराम से यहाँ पर रहने में लगे हुए हैं। अगर हम ऐसा हमेशा रहते पूरी जिंदगी पर तो ये ठीक नहीं रहेगा। ये बात सुनने के बाद एलेक्ट्रा का मूड खराब होता है और कहने लगता है तो तुम चाहती हो कि मैं पूरी की पूरी जिंदगी भर तुम्हारी मेड बनकर रहा हूँ। तुम इस चीज को एंजॉय करने में लगे हुए हो और जो मेड तुम्हारे लिए काम कर रही है उसे मोक करने में लगे हो। तभी जिया उससे कहने लगता है अगर तुम इस तरीके से बात करोगी मेरे शब्दों को ऐसे मत समझो यार। तभी एलेक्ट्रा उससे कहने लगती है तुमने कभी भी मेरी मदद के बारे में तो सोचा ही नहीं था। मैं एक डीमन हूँ और तुम एक ह्यूमन। अगर कर तुम किस तरीके से मेरी मदद करने के लिए सोच सकते हो, और तो और तुम तो मेरी सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तभी जिया उससे कहने लगता है नहीं तुम गलत हो इस बारे में, मैं तुम्हारी सिचुएशन के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तभी एलेक्ट्रा ये बात सुनने के बाद भड़क पड़ती है और उससे कहने लगती है तुम अब इस तरह की बकवास बंद करो। तुम बस अपनी लाइफ को एंजॉय कर अपनी लाइफ बिताने में लगे हुए हो और अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो इसी तरीके से। आखिरकार तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है। तभी जिया हंसने लगता है और उससे कहने लगता है तुम्हारे किंगडम में रिबेलियन हो चुका है और तुम्हारे आपस के जो साथी हैं वही तुमसे धोखा गद्दारी कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद एलेक्ट्रा शॉक होती है और जिया उससे कहने लगता है अगर मेरा गैस सही है तो एलेना इस समय पर बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में है। यहाँ पर तुम्हारी जान पहचान में से जाने की डीमन से ही, तुम्हारे डीमन में से ही कोई ऐसा बंदा है जो कि एलेना को मारना चाहता है। तभी ये एलेक्ट्रा सुनने के बाद कहने लगती है आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तभी जिया उसे कहने लगता है ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान था, मैंने बस कुछ लाइंस को आपस में जोड़ दिया है इधर उधर। आखिरकार उनका डीमन किंग मिसिंग जो हो चुका है, लेकिन उस डीमन किंगडम में कुछ भी किसी भी तरह का भब्बर नहीं मच रहा है। सिर्फ एलोना ही वहां से बाहर आई है जो कि लगभग मर गई थी। अगर मेरे सारे के सारे गैसेस करेक्ट हैं तो तुम्हारे डीमन साथियों में से कोई एक ऐसा बंदा है जो कि तुम्हारे सिंहासन को हड़पना चाहता है और सारी प्लानिंग करने में लगा हुआ है। ये बात सुनने के बाद एलेक्ट्रा कभी कांपने लगती है और घबराती है, उससे कहने लगती है तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है तुमने सब कुछ सही सही गैस किया है, वो भी शुरू से लेकर अंत तक। तभी जिया उससे कहने लगता है तुम्हारे जो साथी हैं उन्हें ये भी पता चल चुका है कि तुम्हारे ऊपर जाना खतरा, इसलिए तुम्हें उन लोगों ने एक बॉक्स में बंद कर वहां से भेज दिए बचाने के लिए। और एलोना के इसके बारे में पता चल गया था कि तुम नेवरविंटर सिटी में हो, इसलिए वह यहाँ पर तुम्हें ढूंढने आई है। शायद ऐसा हो सकता है कि वही हो जिसने तुम्हें उस बॉक्स में डाला है। ये सुनने के बाद एलेक्ट्रा सरप्राइज होती है और जिया उससे कहने लगता है और तुम जो तुम्हारे हारने का रीजन है
जो रेबेल है वह तुम्हारा इम्पीरियस ऑरा को अपनी बॉडी में रखता है और उसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है जिसे ना तो कंट्रोल किया जा सकता है ना ही कमांड किया जा सकता है। ये बात सुनने के बाद एलेक्ट्रा शॉक होती है और कहने लगती है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने सब कुछ सही से गैस कैसे कर लिया। नहीं, ये झूठ बोलने में लगा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सिर्फ गैस करने में लगा हुआ है। तभी एलेक्ट्रा उस पर कूद पड़ती है और उससे कहने लगती है, उसके ऊपर कूद जाती है और जियाओ के ऊपर बैठकर उससे कहने लगती है आखिरकार तुम्हें हमारे सब डीमंस के बारे में कैसे पता, क्या तुम ही इन सबके जो भी होने में लगा हुआ है सबके पीछे हो। लेकिन जिया उससे बोलता नहीं तुम ऐसा नहीं करो, रुक जाओ, मैं सांस नहीं ले सकता। भाई जिस तरीके से बैठी है ना उस तरह से बवाल मच जाएगा। तभी अचानक से उसे होश आता है क्योंकि उसने अपने मास्टर पर अटैक कर दिया, जिसके कारण जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके मैजिक कारण उसे बैक लगती है और उससे कहने लगती है इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक सब डीमन थे, तुम बास्टर्ड कहीं के, तुमने ही ये सब मेरे साथ किया हुआ है, तुम ही थे ना जैसे मुझसे अभी तक झूठ बोलते आ रहे हो, तुम ह्यूमन कहीं के, मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी जिया उसे होश में लाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और उसे नीचे कर देता है और कैसे कहने लगता है इस तरह की बकवास करना तुम मुझसे बंद करो। इस चीज को गैस करना इतना ज्यादा आसान नहीं था, मतलब इतना ज्यादा कठिन भी नहीं है क्योंकि जितने भी तुम्हारे सब डीमंस है वो सभी के सभी डीमन बीस्ट है, वो भी ह्यूमन सोल्स के साथ, और उन्हें इम्पीरियस ऑरा के साथ अफेक्ट नहीं किया जा सकता तुम्हारे, वह बस कुछ एनिमीज है बिना वीकनेस के। और तभी उसका हाथ होता है, देखो जरा कहाँ पर है जियाओ का हाथ। लेकिन इस समय पे एलेक्ट्रा बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसके एमपी में एक किक मारती है और उसे कहने लगती है तुम ही इन सभी के पीछे हो, मैंने सही कहा, जिसके कारण उसके ऑलमोस्ट अंडे फूट ही गए। भाई साहब बच के रहना आप लोग। और इतने ज्यादा अंडे फूटने के कारण वो अपने पैरों का वजन अपनी बॉडी के पैरों पर नहीं संभाल पाता और नीचे गिर पड़ता है, और गिरता कहाँ है, एलेग्रा के गुब्बारों पर, जिसके कारण एलेग्रा शॉक होती है और फिर कनपट्टी में एक हेडशॉट पड़ता है जियाओ के, और एलेग्रा चिल्लाने लगती है और कहने लगती है तुम ठगी खाएगी, तेरी हिम्मत कैसी मेरे साथ ऐसा करने की। तभी वो उस घर से भाग जाती है और इस समय पर जियाओ भी बहुत ज्यादा उदास है। तभी नेक्स्ट डे में लुओलान अकेडमी के क्लास का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर उनकी क्लास खत्म होती है और उस प्रिंसेस को दिखाया जाता है। यहाँ पर काइजर उसके पास आता है और बुलाता है योर हाइनेस प्रिंसेस। तभी वो प्रिंसेस होती है मन में सोचते कहने लगती है जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेड किया था, मुझे यहाँ पर खुद लीड लेने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ का हॉटी प्रिंस है वो और नहीं झेल सकता और मेरे पास आ चुका है। तभी वो कहने लगती है प्रिंस काइजर, और तो हम अभी भी मिले ही हुए हैं, लेकिन तुम मेरे फियांसे हो तो तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइटली तरीके से मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तभी काइजर उससे पूछ लगता है अगर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी प्रिंसेस उसके पास आती है और उससे कहने लगती है मेरा मतलब ये है कि तुम मुझे जस्ट यंग कह सकते हो, तो हम भी इसे यंग कहेंगे प्रिंसेस की प्रिंसेस की जगह। और काइजर उसको घूरने लगता है। तभी पीछे से हमें दिखाया तो जी सब कुछ सुनने में लगी हुई है और वो जब जे सुनती है कि वो उसे यंग कहने के लिए बोल रही है तो वो कहीं भड़क जाती है। तू चुड़ैल कहीं की, तू लोमड़ी कहीं की, तेरी हिम्मत कैसी हुई, मैं अपने काइजर को तुझे छुड़ाने नहीं दूंगी। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है उस दिन पर जहाँ पर सिलेक्टिव ट्रायल्स स्टार्ट होने वाले थे। यहाँ पर कुछ लोग आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं कि जो मैजिक सेक्ट है उन्हें मार्शल आर्ट्स एक्ट के द्वारा इस साल भी पचीट दिया जाएगा। और तो और मैंने भी सुना है कि जो प्रिंस काइजर की फियांसे है प्रिंसेस क्वीन एम्पायर की, उन्होंने भी साइन अप किया है इसके लिए, एक बैटल कपल्स के बीच में। ये चीज़ वाकई में एंटरटेनिंग होने वाली है। तभी जिया सारे की न्यूज़ पढ़ता है और कहने लगता है क्या ग्रुप कंपटीशन भी होने वाले और एलिमिनेशन कंपटीशन भी होने वाले हैं, और जो 2 विनर्स होंगे वो डिसाइड किए जाएंगे। ये कितना ज़्यादा परेशानी भरी है लग रहा है, उससे कहने लगती है। तभी जिया कहने लगता है मैंने ये बात सुन ली, और दोनों के दोनों आपस में अभी भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बात नहीं कर रहे हैं। भाई ऐसा लग रहा है कपल के कुचल चल रहे हो। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो जियो होती है वो सीधी जगह केजर के हाथों को अपने गुब्बारों में फंसा लेती है और इलिन से उसे बुलाती है, लेकिन केजर उससे कहने लगता है मुझे जल्दी से छोड़ दो लुओ जिये। और हमें जब जो लुओ जिये होती है वो जब दोनों को देखती है तो उसकी मेड और जिया दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं और एक दूसरे के बात नहीं कर रहे होते। ये देखने के बाद उसे भी अंदाजा हो जाता है कि इनके बीच में कुछ तो गड़बड़ है, और जिया उसे पूछने लगती है तुम मेरी बात सुनो, क्या तुमने एलेग्रा के साथ फाइट की है। तभी जिया उससे लगता है तुम ऐसा कह सकती हो। तभी जिया उससे लगती है बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें एक लड़की को हमेशा प्लीज करना चाहिए। तभी जिया उससे लगता है मिस्ट्रेस तुम्हें अपने काइजर पर ध्यान देना चाहिए पहले। ये बात सुनने के बाद जिया एकदम जोश में आ जाती है और उसे धक्का देती हुई दीवार में घुसेड़ देती है, जिसके कारण जिया सीधे दीवार में घुस जाता है, दीवार भी टूट जाती है, इतनी पावर लगा देती है। और जिया उससे लगती है तुम स्टूपिड कहीं के, आखिरकार तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारा आखिरकार मैं जो केजर है वो मेरा ही होगा इवेंचुअली, लेकिन जिस तरह की तुम कहने में लगे हैं वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा का बना है। यहाँ पर जिया को बहुत चोट लग जाती है। तभी प्रिंसेस वहां से सामने से आ रही होती है, यहाँ पर वो केजर से पूछ रही होती है प्रिंसेस क्या तुम मेरे साथ कोई स्वॉर्ड ट्रेनिंग करना चाहोगे एक साथ। जिसको सुनने के बाद जिया बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और जब उसे पता चलता है तो वो उसके बीच में आ जाती है और उससे कहने लगती है काइजर ने पहले ही मुझसे वादा कर लिया है कि वो मेरे साथ ट्रेन करेगा, लेकिन काइजर उसका हाथ पकड़ता है और उसे मना कर देता है और उससे कहने लगती है जो रीजन यहाँ पर प्रिंसेस यंग आई हुई है वो वहाँ पर क्वीन एम्पायर को प्रेजेंट करने की आई है, या फिर इनके कुछ अदर मोटिव भी हो सकते हैं। तो इस बात को सिंपल रखने के लिए मैं इसे अपना राइवल्स नहीं बना सकता, तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम इस तरीके से प्रोवोक ना करो, इसे तो बेटर रहेगा। तभी जी उससे बोल लगती है ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। तभी केजर प्रिंसेस से कहने लगता है मैंने सुना है कि प्रिंसेस की जो स्वॉर्ड्समैन है स्किल्स है वो बहुत ज्यादा औसम और बहुत एक्सीलेंट है, मैं अपनी आंखों से उन्हें देखना चाहता हूँ एक बार। और दूसरी तरफ हमें दिखाया था जिया जियाओ की बैंड बजाने में लगी हुई थी, उसी गर्दन पकड़ हिला देती है पूरी और उससे कहने लगती है डैम इट, मैं आखिरकार स्वॉर्डमैन क्यों नहीं हूँ,
मुझे भी काइजर के साथ ट्रेनिंग करना है जिया। लेकिन जियाओ की तो हालत बहुत से खराब हो रही होती है और उससे कह रहा होता है प्लीज मुझे छोड़ दो। और वहाँ पर केजर और प्रिंसेस चले जाते हैं। तभी वहाँ पर उनकी क्लासेस खत्म हो जाती है और लिन जियाओ के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसकी मेड और जियाओ खाना खाने में लगे हुए हैं, लेकिन इनके बीच का जो मौसम है वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी जियाओ उस मेड की तरफ देखता है, यानी कि एलेग्रा की तरफ। एलेग्रा मन में सोचते कहने लगती है लिन जियाओ को उस मैटर से कोई लेने देना नहीं है। मुझे पता है उस समय पर मेरा ज्यादा मैंने ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन इस ठगी को देखो सही, उसमें का भी फायदा उठा लिया। अबे लात तो तू नहीं मारी थी इसके अंडों पे और फोड़ दी और गुब्बारों पर गिर गया, सिंपल। और वो गुस्से में जड़ा दबा दबा के खाना खा रही होती है। ये बात देखने के बाद जो लिंजिया होता है उससे क्या लगता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं उस सब डीमन डील के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तुम इंतजार करो जब तक एलेना यहाँ पर नहीं आ जाती। एक और वो आ जाएगी तो वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगी सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। फिर उसके बाद तुम जा सकती हो जहाँ जाना है तुम्हें। तभी एलेग्रा उससे क्या लगती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रुकना चाहती हूँ? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं होता तो तुम्हें मैं अपने हाथों से कई मिलियंस बाद मार चुकी होती। ये बात सुनने के बाद जिया भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिया उससे क्या लगता है डीमन लॉर्ड तुम्हें क्या लगता है कि जो रिबेल्स तुम्हारे किंगडम में होने में लगी हुई है क्या तुम इसे खुद से सॉल्व कर सकती हो और फॉरेस्ट के एंड तक जा सकती हो? ये बात सुनने के बाद एलेग्रा को गुस्सा आता है और वो कहती है आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी जियाओ भी खड़ा होता है और उससे क्या लगता है इससे कोई मतलब नहीं है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अनोइंग हो। और वो वहां से बाहर चला जाता है और कहने लगता है मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुकना एलेग्रा और मुझे फॉलो करने की हिम्मत ही मत करना। और एलेग्रा भी उस समय पर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहने लगती है जरा इस ह्यूमन को देखो तो आखिरकार कौन ऐसे फॉलो करना चाहता है अगर इसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं होता। और जैसे ही जिया उससे दूर जाने लगता है तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और कहने लगती है और चक्कर भी आने लगते हैं और कहने लगती है जस्ट मेरा इंतजार करो। तभी हम एक गली का सीन दिखाया जाता है वो उन तीन नमूनों को जो कि आपस में बात करते जा रहे होते हैं कि जो लिन जियाओ मैजिक सेट का वो बहुत ज्यादा अनोइंग है। उसके पास एक मेड है और अब उसके पास प्रिंसेस भी आ गई। यहाँ तक कि जो चाहे फैमिली की मिस्ट्रेस है उनके साथ भी उसकी अच्छी रिलेशनशिप है। अगर का सारा अच्छी चीज उसके पास क्यों जा रही है? तभी वे तीनों के तीनों वहां पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं यहाँ देखकर तो ऐसा लगता है कि हम लोग लिन जियाओ घर पर पहुंच चुके हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है आखिरकार तुम क्या सोचने में लगे हुए हो? इसकी काइजर के साथ रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छी है, कोई भी बेकार सी चीज मत सोचना इसके बारे में। तभी तीसरा बंदा कहने लगता है तो क्या हुआ, क्या वो सिर्फ मैजिक स्वॉर्ड में नहीं है? तभी वहां पर हमें एलेग्रा को दिखाया जाता है जो कि चक्कर घूमते फिरते वहां से जा रही होती है लिंजिया को ढूंढने के लिए। तभी बंदा देख लेता है और कहने लगता है जरा देखो सही हमारे सामने कौन है, क्या ये लिंजिया की मेड नहीं है? और तीनों के तीनों हंसने लगते हैं और उनके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। और एलेग्रा को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और यहाँ पर मन में सोचते कह रही होती है जो मैंने अपनी रेडार डिटेक्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था उसके अनुसार सिर्फ 10 मीटर ही दूर रह गया है वो, और उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो गई होती है। और वो सामने एक वॉल देखती है और कहती है शिट इसके पीछे तो एक वॉल है, आखिरकार ये बास्टर्ड लिंजिया गया कहाँ पर? तभी उसे किसी चीज का कोई महसूस होता है और क्या लगता है यहाँ पर दो पीपल आने में लगे हुए हैं सामने से और एक मेरे पीछे से, और वह 3 टायर्स 4 फाइटर्स हैं। अरे तीनों के तीनों टायर 4 के फाइटर से कहने का मतलब ये है। तभी वहां पर वो 3 आ जाते हैं और एलेग्रा से कहने लगते हैं हाय एलेग्रा आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी रात को? क्या लिंजिया ने तुम्हें अवॉइडेंट कर दिया है? अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर आ सकती हो। लेकिन एलेग्रा उससे चिल्लाने लगती है भाग लो पहली फुर्सत में, और उसके गुब्बारे भी हिलते हैं। समझ रहे हो गाइस इसकी नजरें कहाँ है? लेकिन उसकी एनर्जी कितनी खत्म हो जाती है कि वो फाइट करने छोड़ो चलने लायक नहीं बचती है उस कॉन्ट्रैक्ट के कारण, वहीं पर अपने घुटनों के बाद गिर जाती है और हाफने लगती है। ये बात देखने के बाद तीनों के तीनों एकदम से शॉक होते हैं। तभी उनमें से वो लगता है क्या ये लड़की इंजर्ड है? और एक तभी एक जो चमन चूतिया होता है वो हंसने लगता है और उससे क्या लगता है वो कमीना लिंजिया सच में जानता है किस तरीके से मेड के साथ खेला जाता है। भाई साहब तुम गलत सोच रहे हो। तभी वहां पर वो पीछे से आता है एक बंदा और उससे कहने लगता है मुझे तुम्हारी परेशानी से दूर करने का मुझे एक मौका दो। तो और उसके गुब्बारों में उसका हाथ लगाने की कोशिश करता है अपना, लेकिन तभी अचानक से बहुत एक रोशनी दिखाई जाती है। यहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि दीवार पर चढ़कर उस पर अटैक करता है, जिसको देखकर बंदा कहने लगता है हे आखिरकार तुम कौन हो? और हमें लिंजिया को दिखाया जाता है वो तीनों से कहने लगता है तीनों की तीनों तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम अपनी मेरी मेड के साथ क्या करना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुब्बारों को हाथ लगाने की? और वो डायरेक्टली उड़कर उसके पास आ जाता है। ये देखकर एलेग्रा कितनी खुश हो जाती है। यहाँ पर वो जिस तरीके से उसे अपने बाहों में पकड़ता है ना उसकी कमर को, भाई कहते रोमांटिक सीन याद आ गया। और जिया उससे कह लगता है तुम बेवकूफ डीमन किन कहीं की, आखिरकार तुम और ज्यादा कितनी बेवकूफ हो सकती हो? तुम्हारे पास रेडार टेक्निक है लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं ढूंढ पाई। और डीमन को उससे कहने लगता तुम कितने तक बचकाने हो। तभी जिया उससे भड़क जाता है और उससे कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मेड को हाथ लगाने की, क्या तुम मरना चाहते हो? ये बात सुनने के बाद तीनों के तीनों हंसना चालू कर देते हैं और कह लगते हैं जरा इस नमूने को देखो तो सही, क्या तुम ये बात भूलने गए कि उस समय पर तो तुम्हें बचाने के लिए वहां पर प्रिंसेस थी? अगर तुम तो अपनी मेड को हमारे हवाले कर दो और उसे कुछ समय के लिए हमारे साथ मजे करने के लिए छोड़ दो तो हम तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ देंगे। यहाँ पर उनके हाथों में एक पर्ची होती है। यहाँ पर पता चलता है कि इसके कल के जो मैच के अपोनेंट थे वो यही तीनों हैं। और तभी जिया उनको अपनी मैजिक टेक्निक से इस्तेमाल करते हुए मारता है और अपना मैजिक इस्तेमाल करते कहने लगता है तुम सच में मरना चाहते हो मेरे हाथों से लगता है। और ये देखने के बाद तीनों के तीनों सरप्राइज होते हैं और तीनों के तीनों उस पर अटैक कर देते हैं और ऐसे ऐसे कहने लगते हैं तुम अपनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे बंद करो, आज हम तुझे सबक सिखाकर रहेंगे एरोगेंट पंक। तभी जिया चुटकी मारता है और उससे कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया,
अब जो सिलेक्टिव ट्रायल है उसे जीतना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा और मुझे अपनी असली पावर रिवील नहीं करनी पड़ेगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलती है नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट। और कमेंट करके जरूर बताना।